पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ा, बहुत ही अच्छा रिएक्शन जिसका नाम था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम ये पूछती है कि किसी भी रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। जो रिएक्शन आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़े उसी रिएक्शंस को मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा ताकि हम उसमें एक्सप्लेन कर सकें। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन यदि हाइड्रोजन के साथ कराया गया Cu+H2 कॉपर अलग हो जाता है। और पिछले क्लासेस में ये बताया गया था, आप याद करिए कि क्यूप्रिक ऑक्साइड को यदि ध्यान से देखा जाए और यहां पर अकेला कॉपर है, इसको यदि ध्यान दिया जाए इनमें क्या बात है, क्या हुआ, क्या क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। और जब ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन, आप सोचिए। ऑक्सीजन यदि रिमूव हो तो रिडक्शन होता है। यहां लिख सकते हैं हम लोग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इस वजह से रिडक्शन हुआ। और यदि वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है। समझने का प्रयास करिएगा, कंफ्यूजन होता है लेकिन पढ़ने के बाद ही कंफ्यूजन होता है, बिना पढ़े तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी ऑक्सीजन का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप स्पष्ट देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन के साथ यदि ऑक्सीजन ऐड होता है तो यह ऑक्सीडेशन है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन अलग हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल है तो रिडक्शन हुआ। दूसरी बात, अब आप सोचिए एक बात कि जब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्यूप्रिक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन डोनेट करता है, अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को डोनेट करता है। वो हाइड्रोजन को दिया, अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को डोनेट किया। इसका मतलब है जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के लिए किसी दूसरे के, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन डोनेट करे किसी दूसरे को ताकि दूसरे का ऑक्सीडेशन हो सके, जो ऑक्सीजन दे सके वो कहलाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब है, इसका उल्टा भी कह सकते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन किसी को डोनेट करता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो गेन किया ऑक्सीजन को जो गेन किया और वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। अर्थात सबसे पहला बात क्यूप्रिक ऑक्साइड पर आता है, यानी कि जो अपना ऑक्सीजन किसी को डोनेट किया उसके वजह से किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप जानते हैं कि एजेंट क्या होता है, एजेंट के थ्रू किसी का वर्क होता है, किसी का काम होता है। तो कहने का मतलब है क्यूप्रिक ऑक्साइड की वजह से किसी दूसरे का, ये ऑक्सीजन डोनेट करने की वजह से किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात, जिसका कंफ्यूजन होगा, स्थिर से सुनिए हम जो बोल रहे हैं, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये उल्टा जैसा लगता है लेकिन है सीधा। दूसरा एक आया था एग्जांपल में, एक एग्जांपल देना चाहिए, H2S प्लस Cl2, 2HCl प्लस क्या था लास्ट S। यदि गौर किया जाए H2S से लास्ट S तक, अब बताइए यहां H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर अलग है, अकेला है।
या अपना हाइड्रोजन किसी को डोनेट किया। जब हाइड्रोजन डोनेट करे तो वहां पर या हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो ये क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आप सोचिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है तो आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन हो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हालांकि जो हाइड्रोजन डोनेट करे जिसके कारण किसी दूसरे का रिडक्शन हुआ तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आइए डेफिनेशन पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस व्हिच आइदर गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को दे, ऑक्सीजन को डोनेट करे और रिमूव हाइड्रोजन या हाइड्रोजन को रिमूव करे, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच आइदर गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को दे, हाइड्रोजन को गेन करे, सॉरी हाइड्रोजन को डोनेट करे या हाइड्रोजन यानी या ऑक्सीजन को रिमूव करे या रिमूव्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑन रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग तो डेफिनेशन जरूर पढ़ते हैं लेकिन माइंड लगाकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं। जहां तक जिस तरीके से हमको याद है, समझते तो सारे तरीका है लेकिन जिस तरीके से मैक्सिमम वेज में याद रखा जा सकता है वो सुनिए। जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन आई रिपीट, जिसका ऑक्सीडेशन वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहने का मतलब है कि यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना बड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप माइंड स्थिर करके सुनते हैं, समझते हैं तो आसान है। अभी हम लोगों ने समझा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अब सुनिए कहानी नॉर्मली वे में, स्टोरी के वे में, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके वजह से किसी दूसरे का रिडक्शन होता है इसलिए वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन होता है उसके वजह से किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है इसलिए जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है? हो सकता है, लेकिन आप नॉर्मली वे में सोचते जाएंगे जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके वजह से किसी दूसरे का रिडक्शन होता है इसलिए वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है उसके वजह से किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है इसलिए वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। नॉर्मली वे में आप याद रखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से एग्जाम रिएक्शन देगी या रिएक्शन देगा, वहां पर आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और इसमें से फाइंड आउट करेंगे। आप अच्छे तरीके से आप इसको नोट करेंगे। अगले एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिसमें आपको बताना है कि कहां ऑक्सीडेशन होगा, कहां रिडक्शन होगा और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और इसको आप अच्छे तरीके से एक बार दो बार अपने से बनाने का ट्राई करें। जो अगले क्लासेस में मिलेगा उसको बोर्ड पर पहले आपको दिखाई पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। नोट करके खुद से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सबको वहां पर दिखाएंगे और उसके बाद हम बनाएंगे और जैसे बनाएंगे उस हिसाब से आप उसको मैच करेंगे, देखेंगे कहां आपसे मिसिंग हुआ। ओके, इस तरीके से आप इसको समझेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड है, हार्ड नहीं है। माइंड को यदि स्थिर करके समझा जाए, सोचा जाए
तो आसान है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।